अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉबलेट्स। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, जैसा कि पीपीएससी ने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो हैं डिफरेंट जॉब की जो टेस्ट हैं वो शुरू किए हैं, जो 24 और 25 अगस्त को होने वाले हैं, जिनमें इंटेलिजेंस ऑफिसर है, लेबर इंस्पेक्टर, लेबर ऑफिसर, असिस्टेंट हेड क्लर्क और इंस्पेक्टर लीगल के टेस्ट वगैरह जो हैं डिफरेंट पोस्ट के टेस्ट को जो है वो प्लान किया है। तो असिस्टेंट एंड SAGAD की जो सीटें आई हैं 108, उनकी तैयारी का भी हमने साथ साथ जो है सिलसिला शुरू किया है। तो ये जो है आज मैं कंप्यूटर के बारे में आपको बताऊंगा। ये बहुत ही अहम सवाल हैं जो पास पेपर से लिए गए हैं। तो ये सभी जॉब्स के लिए बेहद अहमियत के हामिल क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको ज़रूर अच्छे तरीके से जो है वो देख लीजिए, याद कर लीजिए और इनसे आइडिया लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सवाल को आपने अच्छी तरह से देख लेना है। तो शुरू करते हैं। तो ये सब्जेक्ट वाइज MCQ डिस्ट्रीब्यूशन जो है मैं अपनी वीडियो में बताता होता हूँ कि ये जो वन टाइप के जो होते हैं ना, वन MCQ पेपर जो होता है उनमें ये कैटेगरी होती है सब्जेक्ट की और मार्क्स की। तो ये मैं वीडियो में बताता होता हूँ ताकि जो नए आने वाले देखने वाले हैं वो अच्छे तरीके से देख लें, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तो इनको जानते हैं। तो इनको आप अच्छे तरीके से देख लें। ये इन सब्जेक्ट को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, तो आपके जो हैं वो पासिंग मार्क्स बल्कि अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और आप इंशाल्लाह इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ द ग्रेट इन्वेंशन ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट विंडो की जो ग्रेट इन्वेंशन है, बहुत बड़ी अहम इजाद है, वो किसने की थी? चार्ल्स रेनलेट फ्लिंट ने, पॉल एलन ने, बिल गेट्स ने, या बोथ बी एंड सी ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्राम द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज़ कॉल्ड। यानी कि आप इंटरनेट से कोई भी फाइल जो है वो अपने कंप्यूटर में लेके आते हैं, तो उस अमल को क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, फॉरवर्डिंग, FTP। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, डाउनलोडिंग। यानी आप इंटरनेट से जो कुछ चीज़ अपने कंप्यूटर में लाते हैं तो उसको डाउनलोड कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इन मेडिकल फील्ड कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन। मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? लेबॉर्ट्रीज़ में, पेशेंट स्कैनिंग में, मॉनिटरिंग एंड फार्मेसी में, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 है, एन ईमेल कैन नॉट बी सेंट विदाउट। ईमेल जो है वो किसके बगैर जो सेंड नहीं हो सकती? सब्जेक्ट, अटैचमेंट, रिसीवर्स ईमेल एड्रेस, मैसेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, रिसीवर्स ईमेल एड्रेस। यानी कि जिसको आपने मेल भेजनी है उसका आपके पास जो है ईमेल एड्रेस होगा तो आपकी मेल जाएगी, वरना आपकी मेल जो है वो नहीं जा सकती। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन MXL 2016 मेनली डैश टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन आर अवेलेबल। यानी कि MS Excel 2016 में बुनियादी तौर पर कितनी किस्म की पेज ओरिएंटेशन जो है वो दस्तियाब होती हैं? 2, 3, 4 या नन ऑफ दीज? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, 2। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स IC चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर आर मेड विद। यानी इसमें पूछा गया है कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स चिप्स जो होती हैं जो कंप्यूटर में लगी होती हैं, जो किस चीज़ की बनी होती हैं? सिलिकॉन की, कॉपर की, सिल्वर की, या एल्यूमिनियम की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डॉस, लिनक्स, विंडो या ऑर्कल? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, ऑर्कल। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज़ लेबल्ड एज। यानी कि एक्सेल वर्कशीट जब हम खोलते हैं तो उसमें जो पहला सेल जो है वो लेबल्ड किसके साथ होता है? AA के साथ, A1 के साथ, कैपिटल A, स्मॉल a और A0 के साथ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, A1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 है, टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की एप्लीकेशन को जब स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप किस मरहल से गुजरेंगे? ऑप्शन ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ या डी के साथ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है कि सबसे पहले आप क्लिक स्टार्ट पे करेंगे, फिर उसके बाद जो है रन, देन टाइप पावर पॉइंट, देन प्रेस एंटर। तो ये उसका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन मेजर रीज़न फॉर एन ईमेल बाउंस। यानी इसमें पूछा गया है कि मतलब में से कौन सी ईमेल बाउंस की बड़ी वजह नहीं है? तो बैड यूज़र अकाउंट नेम है, बैड डोमेन नेम है, स्टेल फाइल हैंडल है, या डोमेन सर्वर इज़ डाउन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, डोमेन सर्वर इज़ डाउन। क्वेश्चन नंबर 11 है, टू मूव टू द प्रीवियस सेल इन अ टेबल इंसर्टेड इन अ डॉक्यूमेंट प्रेस। जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया उसने आपने टेबल एक ड्रा किया है, तो उसमें टेबल में से आप पिछले जो सेल में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे? Alt+Tab, Control+Tab, Shift+Tab, Alt+Shift+Tab? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, Shift+Tab। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ टू साइडेड DVD। यानी कि दो तरफा DVD की जो कैपेसिटी गुंजाइश होती है वो कितनी होती है?
8/8 GB, 9/2 GB, 9/4 GB या 9/8 GB। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है 9/4 GB। क्वेश्चन नंबर 13 है, टू प्रिवेंट इनवैलिड डाटा डेट कंप्यूटर शोज़। तो अगर कंप्यूटर में इनवैलिड डेट है तो कंप्यूटर फिर क्या शो करेगा? रेड ट्रायंगल, येलो ट्रायंगल, ब्लू ट्रायंगल या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है येलो ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 14 है, अनदर नेम ऑफ फॉर फ्री सॉफ्टवेयर इज़। यानी फ्री सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है? फ्री सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, डाउनलोड सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन विच मेन्यू यू फाइंड स्लाइड डिज़ाइन स्लाइड लेआउट इन पावर पॉइंट। यानी इसमें पूछा गया है कि पावर पॉइंट में आपको स्लाइड डिज़ाइन स्लाइड लेआउट किस मेन्यू में मिलता है? स्लाइड शो काज में, स्लाइड शो मेन्यू में, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। वो कौन से प्रोग्राम हैं जो कंप्यूटर की हार्डवेयर जो है उसको कंट्रोल करते हैं? तो ड्राइवर्स हैं, ऑपरेटर है, कनेक्टर्स हैं या नन ऑफ दीज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है ड्राइवर्स। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन MS वर्ड पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। यानी कि MS वर्ड जो वर्ड है उसमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसको कहा जाता है? पेज ओरिएंटेशन को, पेज लैंग्वेज को, बोथ एंड बी या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है पेज ओरिएंटेशन। यानी लैंडस्केप पेज होता है और पोर्ट्रेट पेज होता है, तो इसको हम पेज ओरिएंटेशन जो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच एक्ट एज बटर बिटवीन CPU एंड द मेन मेमरी। यानी कि CPU और मेन मेमरी के दरमियान जो है वो कौन सी चीज़ बटर के हिसाब से जो है वो काम करती है? कैश मेमरी, बटर स्टॉक, रैम या रोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है कैश मेमरी। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन MS एक्सेल कमेंट्स पुट इन सेल्स आर कॉल्ड। MS एक्सेल में जो कमेंट पुट किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? स्मार्ट टिप, सेल टिप, वेब टिप या सॉफ्ट टिप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है सेल टिप। क्वेश्चन 20 है, हो डू डुप्लीकेट वैल्यूज़ इन सेल रेंज इन एक्सेल 2016। यानी इसमें बताया गया, पूछा गया है कि जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती हैं एक सेल में एक्सेल 2016 के एक्सेल में वो कैसे होती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल इन द वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 21 है, वेयर डज डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल। जो एक्टिव सेल होता है जिस पे वर्क हो रहा होता है तो उसका जो एड्रेस होता है वो कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होता है? सेल नेम बॉक्स में, फार्मूला बार में, वर्कशीट में या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है सेल नेम बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, टू गेट कनेक्टेड विद इंटरनेट व्हाट इज़ टू बी कनेक्टेड। अगर आप नेट के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो किस चीज़ के साथ आपको पहले कनेक्ट होना पड़ेगा? मॉडम, सैटेलाइट अडॉप्टर, बोथ एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है मॉडम। क्वेश्चन नंबर 23 है, टू कनेक्ट टू इंटरनेट इट इज़ मस्ट एंड। इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए ज़रूरी है कि इंटरनेट सर्वर मौजूद हो, प्रोवाइडर हो, इंटरनेट कनेक्शन मॉडम हो, ऑल ऑफ द अबव हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है कि ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू स्टार्ट द स्लाइड शो। अगर आप पावर पॉइंट में स्लाइड शो दिखाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप कौन सी शॉर्टकट की जो है वो इस्तेमाल करेंगे? F10, F9, F5 या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है F5। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच इज़ यूज फॉर ओपन अ वेबसाइट। एक वेबसाइट को आप ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी चीज़ आपके पास होनी चाहिए? कंप्यूटर में ज़रूरी है ब्राउज़र, जीमेल, याहू या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है ब्राउज़र। क्वेश्चन नंबर 26 है, BCC स्टैंड्स फॉर। BCC किसका मुखफ़फ़ है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्राउन कार्बन कॉपी, ब्लू कार्बन कॉपी या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये हम कंप्यूटर के हिसाब से बताना है हमने कि BCC का क्या मुखफ़फ़ है। क्वेश्चन नंबर 27 है, Ctrl+N इज़ यूज्ड फॉर। ये की शॉर्टकट की है, ये किसके लिए इस्तेमाल होती है? न्यू स्लाइड के लिए, ओपन पावर पॉइंट फाइल के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है न्यू डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच टैब इज़ नॉट अवेलेबल ऑन लेफ्ट पैनल व्हेन यू ओपन अ प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। यानी कि जब आप पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को खोलते हैं तो बाएं पैनल में कौन सा टैब दस्तयाब नहीं होता? स्लाइड्स, नोट्स, आउटलाइन या नन ऑफ दीज।
तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है नोट्स। क्वेश्चन नंबर 29 है द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज़ कॉल्ड। वो ज़ुबान जो कंप्यूटर समझता है और फिर उस पर अमल दरामद करता है, उसको चलाता है, तो उसको क्या कहते हैं? असम्बली, मशीन लैंग्वेज, PHP, नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन पेस्ट यूजिंग पेस्ट स्पेशल कमांड। पेस्ट स्पेशल कमांड को इस्तेमाल करके आप कौन सी चीज़ जो है वो पेस्ट कर सकते हैं? वैलिडेशन, फार्मूलाज, फॉर्मेट्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 31 है रैम क्या है? वोलाटाइल है, परमानेंट है, प्राइमरी मेमोरी है या ऑल ऑफ देम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है वोलाटाइल। क्वेश्चन नंबर 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिंगल यूज़र सिस्टम। सिंगल यूज़र सिस्टम कौन सा इनमें? लिनक्स है, मैक है, विंडोज़ है या MS DOS है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है MS DOS। क्वेश्चन नंबर 33 है विच वन इज़ नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मदरसा में सॉफ्टवेयर दिए गए इनमें से बताना कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? MS विंडोज़, MS सर्वर्स, मैक या ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। क्वेश्चन नंबर 34 है हाउ डू यू टेल फ्राम वन सेल टू अनदर सेल। यानी कि एक सेल से आप दूसरे सेल में कैसे किस तरह बता सकते हैं? तो ड्रेस के ज़रिए, वैल्यूज़ के ज़रिए, फार्मूलाज के ज़रिए या ऑल ऑफ देम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 35 है विच की इज़ यूज्ड फॉर वन पेज डाउन इन वर्ड। वर्ड में आप जो है देख रहे हैं, एक पेज को देख रहे हैं, आप निचले पेज पे जाना चाहते हैं, तो कौन सी आप की जो है वो प्रेस करेंगे तो आप नीचे वाले पेज में चले जाएंगे? तो PGDN, अप एरो, डाउन एरो, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है PGDN। क्वेश्चन नंबर 36 है बायोस इज़ यूज्ड एज। बायोस कैसे इस्तेमाल होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 37 है विच टेम्पलेट प्रोवाइड्स डिज़ाइन कंसेप्ट फॉन्ट्स एंड कलर स्कीम। यानी इसमें पूछा गया है कि कौन सा टेम्पलेट डिज़ाइन जो तस्वर फॉन्ट्स और रंग स्कीम फ्राहम करता है। तो इसका ऑप्शन है डिज़ाइन टेम्पलेट, कलर टेम्पलेट, एनिमेशन टेम्पलेट या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है डिज़ाइन टेम्पलेट। क्वेश्चन नंबर 38 है विच फंक्शन इन एक्सेल रिटर्न्स अ रिमाइंडर ऑफ डिवीजन। यानी कि एक्सेल में कौन सा फंक्शन बग्या तकसीम को लौटाता है? इनके डिवाइड, मोड, एकॉट, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है मोड। क्वेश्चन नंबर 39 है LCD स्टैंड फॉर। LCD किसका मुखफ़फ़ है? लाइट क्लियर डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 40 है बायोस स्टैंड्स फॉर। बायोस किसका मुखफ़फ़ है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, ब्रॉड इनपुट आउटपुट सिस्टम या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 41 है CAD स्टैंड फॉर। CAD किसका मुखफ़फ़ है? कंप्यूटर एडर डिज़ाइन, कंप्यूटर अलॉगरिदम डिज़ाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन डिज़ाइन या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है कंप्यूटर एडर डिज़ाइन। क्वेश्चन नंबर 42 है व्हेन यू ओपन अ न्यू प्रेजेंटेशन अ स्लाइड विद द डिफ़ॉल्ट डैश लेआउट अपीयर्स। जब आप एक नई प्रेजेंटेशन जो है वो ओपन करते हैं तो इसके साथ जो है वो कौन सी लेआउट जो है अपीयर होती है? ब्लैंक, टाइटल, होम या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है टाइटल। क्वेश्चन नंबर 43 है द कैपेसिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क इज। फ्लॉपी डिस्क की जो है वो कैपेसिटी कितनी होती है? 1.22 MB, 1.32 MB, 1.44 MB या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है 1.44 MB। क्वेश्चन नंबर 44 है विच की इज़ यूज टू इंसर्ट टेक्स्ट इन अ सेल। किसी भी सेल में आप टेक्स्ट को एंटर करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, तो कौन सी की जो यूज़ होगी? एंटर, टैब, शिफ्ट या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 45 है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ अ कॉलम। जो कॉलम होता है उसकी स्मॉलेस्ट विड्थ कितनी होती है? 1 इंच, 0.5 इंच, 0 इंच या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है 0.5 इंच। क्वेश्चन नंबर 46 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कंट्रोल पैनल।
मंदरजा ज़ैल में से कौन सी चीज़ है जो है वो कंट्रोल पैनल का हिस्सा नहीं है? माई डॉक्यूमेंट्स, डिस्प्ले, डेट एंड टाइम, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है माई डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 47 है 1000 मिलियन बाइट्स इज इक्वल टू 1000 मिलियन बाइट जो किसके इक्वल होते हैं? गीगाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है गीगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 48 है न्यूमेरिक की इज़ अ डैश की। जो न्यूमेरिक की हिंसी होती है, जो की वाली जो नंबर वाली की होती हैं वो कौन सी होती हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, नॉर्मल या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है प्राइमरी। क्वेश्चन नंबर 49 है विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू क्विकली सेव अ फाइल। अगर हम वर्क कर रहे हैं तो उस पर हमने फ़ौरन उसको हमने सेव करना है फाइल को, तो हम कौन सी की जो है वो यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्स, ऐड प्लस एस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस एस। क्वेश्चन नंबर 50 है विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू अनडू एन एक्शन। हमने जो है एक वर्ड में या एक्शन में एक चीज़ लिखी है, तो वो हमने क्या किया कि उसको डिलीट कर दिया है। अब हम उसको दोबारा लाना चाहते हैं, तो किस की के ज़रिए, शॉर्टकट की के ज़रिए जो हम वहाँ पे दोबारा उसको ला सकते हैं? कंट्रोल प्लस जेड के साथ, कंट्रोल प्लस ए के साथ, कंट्रोल प्लस वाई के साथ या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस जेड। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। तो ये जो डिफरेंट पेपर होने वाले हैं 24 और 25 अगस्त को, उनकी तैयारी के सिलसिले में ये सिलसिला शुरू किया गया है वीडियोस का, और इसके साथ साथ जो असिस्टेंट SNGAD की तैयारी का भी सिलसिला साथ साथ शुरू किया गया है। तो ये जो अहम 3 क्वेश्चंस हैं पास पेपर के, जो ये कंप्यूटर के हैं, ये पास पेपर में पूछे गए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार करें, इनको याद रखें कि कौन सा क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है। तो ये बहुत ही अहम 3 क्वेश्चंस हैं, वो बड़ी मेहनत से आपके लिए जो है वो इकट्ठे किए गए हैं, एक वीडियो की शक्ल में आपके साथ शेयर किया गया है इसको। और आप जो है इनको अच्छे तरीके से तैयार करें, और ऐसी ही मालूमाती और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब अलर्ट्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो चुकें। तो ये वीडियो जो है, वीडियोस आपके लिए जो है बड़ी मेहनत से बनाई जाती हैं, आप इनको ज़रूर देखा करें, आप पढ़ा करें, इनसे सीखा करें, आप इनको याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।